आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोडा जिले के गंदोई इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन झड़प जारी। रियासी में मशकूक अफराद की नकल हमल के बाद शुरू की गई तलाशी मुहिम। 29 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। जम्मू में इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर किया तसल्ली का इजहार। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने जम्मू वैष्णवी धाम में वैष्णवी वाटिका का किया इफ्तिताह। अवाम को सस्ते निर्खों पर दस्तयाब होंगे तमाम किस्म के पौधे। अंडर ग्रेजुएट नीट इम्तिहान में बड़े पैमाने पर हुई बेज़ाब्तगियों की मुज़म्मत में यूथ कांग्रेस का श्रीनगर में एहतजाज। और आज मनाया जा रहा है मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग मुखालिफ आलमी दिन। मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात की जा रही हैं मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एक झड़प जारी है। हुक्काम के मुताबिक 11 और 12 जून को पहाड़ी जिले में दो दहशतगर्दाना हमलों के बाद फौज और सीआरपीएफ के साथ पुलिस की तरफ से तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों के दौरान आज सुबह तकरीबन 9:50 के करीब गंदो इलाके के बजात गांव में गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि रुक रुक कर जारी है। इसी तरह से जिला रियासी में भी कुछ मशकूक हरकत देखे जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। इत्तला के मुताबिक मकामी लोगों ने जिले के कंडा इलाके में कुछ फौजी लिबास में मलबूस 3 मशकूक अफराद को देखे जाने के बाद इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद से यहां तलाशी कार्रवाई मुश्तरका दस्तों की जानिब से शुरू की गई है। 29 जून से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और पहले जत्थे में जम्मू से रवाना होने वाले अकीदतमंदों को टोकन हासिल करना भी शुरू हो चुका है। यात्रा पर रवाना होने वाले जम्मू पहुंचे यात्री काफी पुरजोश हैं और वह साथ ही यहां किए गए इंतजामात पर भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचे अकीदतमंदों के मुताबिक वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। याद रहे कि जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था 28 जून को सुबह बुनियादी कैंप भगवती नगर से रवाना होगा। सचिन कुमार राय जबलपुर से हैं सर, हम एमपी से जम्मू पहुंचे यात्रा के लिए। जहाँ यात्रा के लिए आए हैं, भोले अमरनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद वैष्णो देवी यात्रा जाएंगे। बहुत खुशी है यहाँ आने की। कब से मन बना रहे हैं? हम लोग कम से कम 2 साल से मन बना रहे हैं। अभी जाके यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ की भीड़ उल्लास देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मजे ही आ रहा है। पहले कभी नहीं, हमारा ये फर्स्ट टाइम है। मन के अंदर ये सोच के आए थे बाबा की भक्ति करेंगे, जयकारे लगाते जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। कल सुबह मेडिकल होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पश्चात हम बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप से गवर्नमेंट अपने अंडर पे लेगी और वहाँ से यात्रा अपनी मंगल में करवाएगी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन पे अभी आए हम लोग। जम्मू तभी से एमपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना। कोई रश नहीं, राशि नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह का बाबा के दर्शन? बहुत अनुभव रहता है। हर साल बड़ी खुश नसीब की बात है कि हर साल मेरे को बुलाते हैं बाबा, हर साल मैं आता हूँ यहाँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा गया है प्रशासन की तरफ से और पंजीकरण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और प्रशासन इस कार्य पर पूरा अपना ध्यान दे रहा है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल दिख रहा है। भोले के भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और अपने मैं यमुनानगर से हूँ और भोले बाबा की बहुत खुशी है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अनिल गुप्ता और मैं यूपी से आया हूँ
बाबा के धाम में अमरनाथ यात्रा करने के लिए। मेरी ग्रुप है, 8 की ग्रुप है, पूरी 8 लोगों की ग्रुप है। और ये हम भी 2 दिन पहले से हम लोग आए हैं, यूपी से चले। लाइफ में अगर बात करूं तो बाबा के धाम पे 3 बार आ चुका हूं मैं। बहुत अच्छा लगा और मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि बाबा के द्वार पे आए। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी यहाँ पे फैसिलिटी है और सुविधा बहुत अच्छा है। आइए बाबा का एकदम दिल खोलकर दर्शन कीजिए, सुरक्षा बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। कितने जने यहाँ पर खड़े हैं सब लाइन पे बाबा बर्फानी के? अगर मैं बाबा बर्फानी की लाइन में बात करूं तो यहाँ पे कम से कम अगर बात करूं तो 2000 से ज्यादा लोग टोकन ले चुके हैं और अभी कम से कम मान के चलो 1000 लोग लगे हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के इश्तराक से वैष्णवी धाम जम्मू में वैष्णवी वाटिका का आगाज किया है, जिसका इफ्तिताह श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने किया है। इस वाटिका से सस्ती निरखों पर तमाम किस्म के पौधे दस्तयाब होंगे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए अंशुल गर्ग ने कहा है कि इस तरह की पहल से माहौलियात को काफी हद तक सरसब्ज रखने में मदद मिलेगी और इस तरह की बेशतर पहल श्राइन बोर्ड की जानिब से की गई है। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो इस वाटिका से ज्यादा फायदा हासिल करें। जय माता दी भी जरूर लिखूंगा। भाई पीछे आया, थोड़ा पीछे ऊपर कर। जय माता दी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन को, जिनके तरफ से हमारे बहुत सारे ऑफिस बेरर्स, बहुत सारे मेंबर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ कोलैबोरेशन में हमने ये वैष्णवी वाटिका एक नया आउटलेट आज शुरू किया है जम्मू में। इसकी शुरुआत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने कटरा से की थी, जहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट हमने शुरू किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा बहुत सारे ऐसे सोशल सपोर्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर एक नर्सरी है पैंथल में, जिसको बोर्ड मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से, और तकरीबन 1.5 लाख इंडिजिनस स्पीशीज़ हर साल नर्चर की जाती हैं और त्रिकुटा जो पर्वत है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है हर साल। हमारी मेरी कोशिश यही है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस तरीके से भी बोर्ड अपना जो है योगदान दे सके, उस दिशा में हम कदम उठाते रहें और समय समय पर हमारे बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल महोदय की तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है और ये भी एक उन्हीं की डायरेक्शंस पे लिया गया एक छोटा सा कदम है। और कटरा के अंदर जो पिछले 20-22 दिनों में देखा हमने कि यात्रियों का काफ़ी एक पॉजिटिव अप्रोच इस इनिशिएटिव के प्रति रही और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस साल का एक आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम हम सभी लगाएं, तो उसी दिशा के अंदर जम्मू मैं समझता हूं, क्योंकि कई सारी यात्रियों के लिए कई सारी यात्राओं का भी एक प्रथम स्थल है और आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी वैष्णवी धाम जम्मू में हमारे प्रांगण में लगाया जाता है। तो यही हमारा जो प्रयास था, उसको इस तरीके से टाइम किया गया है कि जम्मू के जो शहरी हैं, स्थानिक नागरिक हैं, वो भी मानसून के दिनों में अपने घरों में पौधा यहाँ से ले जा सकें और इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म की स्पीशीज़ यहाँ पर बड़े ही न्यूनतम दाम पर उपलब्ध हैं। यूथ कांग्रेस की जानिब से हालिया नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक होने के मामले में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में नौजवान जमा हुए। एहतजाज की क़यादत करते हुए यूथ कांग्रेस सदर यासिर मंदू का कहना था कि हुकूमत को इन अहम गलतियों को जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर तालीम को अपने ओहदे से इस्तीफा पेश करना चाहिए। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि इम्तिहान में बेज़ाब्तियां कर होनहार नौजवानों का मुस्तकबिल सयाह किया जा रहा है। ये बीजेपी को तो ये इजीली अलाउ करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, चाहे उनका कोई भी प्रोग्राम हो आसानी से उनको करने देते हैं, चाहे वो परमिशन लाए ना लाए। हमने डीसी साहब को लिखा था परमिशन के लिए, उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी। ये आज ही नहीं है, जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहा हमको पुलिस ने रोका और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको अलाउ नहीं किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अपोजिशन में है हमको प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेन पर्पस जो था, जो हमारा आज प्रोटेस्ट का, वो नीट एग्जाम का जो स्कैम हुआ है और जो भी देश भर में पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमारा जो ये प्रोग्राम था उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ था। अभी अगर देखेंगे आवाज आप देखेंगे जल्दी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप
एक बहुत ही ज़बरदस्त वेव देखेंगे इस बार पार्लियामेंट में। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी भी बने हैं, तो इस बार मोदी जी को वो स्लीपलेस नाइट्स हम इस बार देंगे। इस बार वो सरकार इजीली नहीं चला पाएंगे और मुझे लगता है ये सरकार जो है ये पूरा अपना टेन्योर 5 साल का नहीं निकाल सकती। जम्मू कंजवानी से महामाया मंदिर तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर की मजम्मत में आज एक बार फिर से अवाम ने जम्मू में NHAI के खिलाफ एक एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए साबका MLC विक्रम रंधावा का कहना था कि उनसे यकीन दहानी की गई थी कि यहाँ कोई नतीजा खेज बातचीत तक काम को रोका जाएगा, मगर बावजूद इसके इस काम को मजीद तेज किया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस फ्लाईओवर को दीवारों के बजाय पिलर पर मबनी तामीर किया जाए ताकि इससे यहाँ का कारोबार और अवाम को कोई परेशानी का सामना न हो। ये दीवारें नहीं चलेंगी। तो नेत्रालय जिनको दिया गया है नितिन गडकरी जी, उस मंत्रालय के खिलाफ ही जो है वो प्रदर्शन जम्मू के बीजेपी के द्वारा जो है वो किया गया। जो है वो नितिन गडकरी उसके चलते कहीं ना कहीं कि अगले 1 हफ्ते तक हम काम नहीं करेंगे और जब तक दिल्ली से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। लेकिन बदकिस्मती है, इसने ठेकेदारों को बुलाया, इसने उनसे सांठगांठ की, इसने उसमें बोला कि 24 घंटे काम करो, 24 घंटे। जो दीवारें आपने 3 महीने में खड़ी करनी थी वो मुझे 8 दिन में खड़ी करके दो। एक बार दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो जो मेरा भराई का डील किसी के साथ हुआ है वो मैं करने में कामयाब हो जाऊंगा। हम मंत्री साहब को कह देंगे कि हमने कम से कम भी 200 करोड़ का काम कर दिया है, अब इसको डिसमेंटल करेंगे तो नए डिजाइन में 500-600 करोड़ और लगेगा, वो हमें मिलेगा नहीं, तो हमने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ब्लाइंड बॉल जो है शहर के अंदर नहीं होती है, मगर ये नलायक लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं NH के, इन्होंने जो डिजाइन बना के भेजा है ये गलत है। क्योंकि 10 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जहाँ पे बैंक्वेट हॉल हैं, जहाँ पे 5 प्लेटफार्म ऊपर बड़े साइड खुल रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट आ रहा है, जहाँ पे ब्रिगेड आर्मी का ब्रिगेड है और 10 लाख पॉपुलेशन है। 2000 में रोड को बनाते हैं 150 फुट, आज बना रहे हैं फिर 50 फुट। मेरे को समझ नहीं आ रही है कौन सी अथॉरिटी है। जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है इसमें गाड़ी चलेगी 5%, जो नीचे गाड़ी मूवमेंट होती है लोकल, वो 10 लाख पॉपुलेशन की गाड़ी मूवमेंट होती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। सर क्या लगता है जम्मू और कश्मीर के साथ एक बार फिर भेदभाव, जम्मू के लोगों को जम्मू का व्यापार खत्म करने, हमारी पार्टी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ जो अथॉरिटी के जो है लोग ये जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के हवाले से पटन पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में मंशियात के इस्तेमाल पर सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें SP हेडक्वार्टर बारामुल्ला, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन, SDPO पटन, SHO पटन और पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामुल्ला के ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस मौके पर माहिरीन ने तुलबा और दीगर शख्सियात ने लेक्चर दिए हैं ताकि आवाम और तुलबा को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात, रोकथाम की हिकमत अमलियों और सामना की सूरत में मुनासिब जवाबात के बारे में आगाह किया जा सके। Heritage is facing an escalating drug abuse crisis fabric. Recent reports indicate that Kashmir is involved in substance abuse, which
Alarmingly, around 90% of drug users are within the age of 17 to 33 years. The most common and prescription drugs. A study that approximately 33% of drug users being the drug of choice for many. Survey indicates that women are involved in drug abuse similar crises. According to national survey, percent of the population, that's approximately and 2.8%. रहीम, जैसे कि अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की ताकत, यानी हम यूथ ही इस कौम को बदल सकते हैं। और हमें यूथ नहीं, हमने ही बेदार होना होगा, हमने ही उठना होगा, हमने ही आगाह होना होगा और हमने ही जागना होगा इस कौम को बचाने के लिए। जैसे कि हम इस बात से बावर और बाखबर हैं और आशना है कि ये कौम अभी बहुत सारे मुसीबतों में फंसा हुआ है और उन मुसीबतों में एक मुसीबत ये भी है कि हम ड्रग्स में फंसे हुए हैं। हमारे यूथ जो इस कौम के शाहीन हैं वो आज गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गए, डिफरेंट लोग यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स आए जिन्होंने हमें आगाह किया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स जो है बहुत सारे हैं एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर एसएसपी, डीएसपी जो इनको पकड़ने में हेल्प करते हैं और दिन ब दिन ये कम भी होते जा रहे हैं। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर देम, स्पेशली टीनेजर्स जो है, आजकल के टीनेजर्स जो है। और मेरे हिसाब से फैमिलीज़ की भी ये गलती है जो मोर मनी जो है स्पेंड करते हैं अपने चाइल्ड्स पे, जो चाइल्ड्स पे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं और वही चाइल्ड्स इस मनी को जो है वेस्ट करते हैं इन सब ड्रग्स में। तो इनको पेरेंट्स के हवाले से भी ये नहीं करना चाहिए, उनको मनी नहीं देना चाहिए अपने चाइल्ड्स को। बस महकमा समाजी बहबूद पुंछ की जानिब से हाई स्कूल सोनाई में मंशियात के इस्तेमाल पर और गैर कानूनी तजारत के खिलाफ आलमी दिन का इनाकाद किया गया। इस मौके पर तहसील समाजी बहबूद ऑफिसर सुरनकोट मोहम्मद आजम राथर मेहमान खसूसी थे और SHO सुरनकोट मुख्तार अली यार मोहम्मद खान लेक्चरर भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर मंशियात से दूर रहने का हलफ भी लिया गया। बाद अज़ां अवाम में बेदारी आम करने के मकसद से एक रैली भी निकाली गई। साथ ही खेल सरगर्मियां भी मुनक्किद की गई और फनकारों और स्कूली तुलबा की तरफ से एक खूबसूरत सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। मिटाना है, देश को बचाना है, नशे को मिटाना है, देश को बचाना है, नशे को। रफी सर शेयर लिए आप चाबी तो मंगवा लेते हैं सर इसी इवेंट। कि 26 जो जून है ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इसके लिए मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल है, सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस दिन को मनाते हैं। तो ये इस दिन के मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी से, हमारे मुल्क से जो है जो भी गंदे किस्म का नशा है उसको जो है अपनी सोसाइटी से निकालें ताकि हमारे लोग जो है सेहतमंद रहें और हमारी सोसाइटी जो है वो ड्रग्स फ्री रहे। उसी सिलसिले में J&K पुलिस जो है वो 24 आवर्स जो है इसी काम में लगी हुई है। हमारे सीनियर अफसरों का भी यही कहना है कि सबसे मेन फोकस जो है वो ड्रग्स पे देनी है। मुल्क के दुश्मन जो है वो बहुत किस्म के होते हैं, उनमें से एक किस्म ये भी NDPS की भी है। कुछ दुश्मन जो है वो खुले लड़ते हैं हमारे साथ आकर, कुछ जो है हमें इनडायरेक्टली जो है हमारे नौजवानों को खत्म करने के लिए जो है ड्रग्स में लगाना है ताकि इनकी नस्लें जो है वो हमारे मुल्क के जो जवान जो है वो गलत कामों में लग जाए और इनकी नस्लें खराब हो। ये जो है हमारे मुल्क के जो दुश्मन है ये सारी उनकी चालें हैं। सर, माय नेम इज उमर सिद्दीक, आई एम फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनई। सर, जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ से जो इधर आज प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे लिए फैसिलिटीज हुई कि सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स का काम किया गया, उसके बाद रैली निकाली गई और इसमें जो हमें रिफ्रेशमेंट भी दी गई है। तो इसके मुताबिक हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये है इसका मेन मकसद क्या है। इसका मकसद यही कि जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं वो क्या करें, ड्रग्स से दूर रहें। आजकल के जो नौजवान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रग्स को यूज कर रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर
इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो दिन है ये मनाया जा रहा है। आप डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कई तरह की बुराइयां हैं और अगर हम उसमें रेटिंग करें तो सबसे ऊपर हम नशे को लेके चल रहे हैं। पूरी इस वक्त गवर्नमेंट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से इस मेहनत में जुटी है कि हमारे आज का यूथ जो है नशे से दूर रहे, वो नशे की किसी लत में ना पड़े। इसलिए कि जब कोई शख्स किसी घर का फर्द नशे की लत के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली, उसका पैसा, उसकी सेहत, और आप देख रहे हैं आए दिन हमें ये न्यूज़ मिलती है कि फलां जवान साल बच्चा, 22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा ओवरडोज होने की वजह से या ड्रग्स लेकर के वो इस हालत में चला जाता है कि वो ना अपने आप को संभाल सकता है। तो जो बच्चे हमारे कल कौम का मुस्तकबिल हैं, जिनके कंधों पर इस मुल्क की जिम्मेदारी है, अपने खानदान की जिम्मेदारी है, अगर वो नशे में चले जाएंगे तो फिर मुल्क आगे। तो बच्चों से मेरी यही अपील है कि प्लीज आप इस नशे से दूर रहें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही में डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले हमारे यहाँ स्कूल में गेम्स खेली गई, फिर हमारे यहाँ टीचर्स यहाँ सब ने हमें बताया कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जो नशा होता है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बुरी चीज़ है और हमें इस नशे से दूर रहना चाहिए। हमारे माहौल, हमारे घर इर्द गिर्द हमारे जो भी नशा करता है हमें उसको ये बात समझानी चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से कैंसर की बीमारी जैसे और बीमारी भी हो सकती है। ड्रग डिमांड एक्शन के तहत जो प्रोग्राम हाई स्कूल स्नेही में किया गया है, ज़ेरे निगरानी यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की निगरानी में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो अपने जो पूरे प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं हमारे वकील भट्ट साहब, तो उसमें यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं अपने बच्चों को, अपने यूथ को, और जितने भी लोग लत पत के अंदर जो लगे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में एक यहाँ पे रैली निकाली गई, यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी हुआ और दूसरा जो है स्पोर्ट्स इवेंट भी हुआ। और बच्चों को ज्यादातर गमजन करना है हमें स्पोर्ट एक्टिविटी में, और इस नशे की इस तमाम लत से बच्चों को दूर रखना है। चाहे वो यहाँ पे आपने देखा कि चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यूथ हों, चाहे बूढ़े हों, तो सारे के सारे लोग जो है ये हमारा हॉट स्पॉट से नहीं है। यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम रखा गया अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर कि इस हॉट स्पॉट के ऊपर जो है वो ज्यादा नशे वाले पैडलर भी हैं यहाँ पर बहुत सारे चंद स्मोकर भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो जो एडिक्ट लोग हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ये रैली रखी गई है और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए, यूथ को बचाया जाए। और पीडीपी की जानिब से बिजली की गैर एलानिया कटौती, बिजली की निरखों में किए गए इजाफे और दीगर मामलात पर श्रीनगर में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए पीडीपी रहनुमा और साबका वजीर आसिया नकाश ने कहा है कि अवाम को बिजली कम इस्तेमाल होने के बावजूद ज्यादा बिल दिए जा रहे हैं, जो कि उनसे एक बड़ी ज्यादती है। साथ ही शहर में पानी की शदीद किल्लत का मामला भी उन्होंने उजागर किया है और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि अवाम को गर्मी के इस मौसम में वाफर मिकदार में पानी और बिजली फराहम की जाए। पीर के पानी पर पहला हक एलजी साहब तेरी सरकार में नहीं चलेगा। इंसाफ करो, साहब इंसाफ करो। इंसाफ की प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस साल हमारी तरफ से ये पब्लिक एक इशू है, पानी के जो पीडीडी की तरफ से टैरिफ की जो बिल्स हैं वो चौथी मर्तबा आज वो दोबारा लोगों को बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए, जहां लोग गर्मी का आज मौसम है, जहां लोग ज़्यादा आजकल बिजली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को वही बिल्स दिया जा रहा है जो पीडीडी के डेफिसिट को या जो उनका जो ये है ये डिफ़ॉल्ट है उसको पूरा करें। आप देखिए, मेरी तरफ से हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको बिल्स मिल रहे हैं। नहीं जी, आपको 5000 इस महीना देना ही देना है, क्योंकि वो कह रहे नहीं, आपने हमारा जो हमारा लक्ष्य है या हमारा डिमांड है उस हिसाब से आपकी बिल आनी चाहिए। ये देखें, ये एक दरख्वास्त आई है मेरे पास जहाँ पे इस कंज्यूमर ने 5000 का पावर नहीं जलाया है, मगर पीडीडी वाले उसको बेच रहे हैं। नहीं जी, आपने 5000 का ये जलाया है, स्मार्ट मीटर होने के बावजूद कंज्यूमर की तो सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि इससे ये लगता है बाय हुक और बाय क्रुक पीडीडी डिपार्टमेंट लोगों की, गरीब आवाम की जो पहले ही बेरोजगारी और महंगाई में ऑलरेडी उनकी कमर टूट चुकी है, इस पावर बिजली की वजह से उसकी कमर और तोड़ी जा रही है।
दूसरा मसला है जो पानी का मसला है। देखिए पूरे शहर में हाहाकार मची है। आपको हर मोहल्ले में, हर जगह जहाँ भी हम जाएं, जिस इलाके में हम जाएं, आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं। इसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नई स्कीम लागू नहीं हुई है, ऑगमेंटेशन नहीं हुई है, और जो पूरे शहर में जो पाइप्स बिछी हुई हैं वो पुरानी और बोसीदा हो चुकी। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 मुंबई, जो कि रोटरी इंटरनेशनल का एक हिस्सा है, ने कपवाड़ा के आर्मी गुडविल स्कूलों में कई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और साथ ही उन बच्चों की भी मदद की जा रही है जो किसी वजह से स्कूलों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही इन स्कूलों में फौज के इश्तराक से दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। I'm short of words to extend my thanks to the whole team of Rotary, not only because they give us the skill to my daughter. उस दौरान 10 से 12-13 बच्चे या माँ की डेथ हुई है और वो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। उस पर हमने काफ़ी मेहनत करी, काम किया और फाइनली उसको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि आप ही के गाँव की, इसी इलाके की 50 लड़कियों को हमने मुंबई में। पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं रोटरी इंटरनेशनल से आता हूं। मुंबई से हमारी टीम आई है और मुंबई एरिया के अंदर, जिसको आपके इस एरिया के अंदर जो कि हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, मच्छल के एरिया के अंदर है, पिछले 2 साल से हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंडियन आर्मी के साथ में मिल के हमने कुछ ऐसी चीज़ें सोची हैं, प्लानिंग की है जो यहाँ के जो गाँव वाले हैं, रहने वाले हैं, उनकी इनकम बढ़ाने का कुछ जरिया बने। जो यहाँ पे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल में जाने के लिए उनके लिए कापी किताबें हों, उनकी फ़ीस का उनको करना हो। मतलब ये कि बच्चा जो अगर स्कूल नहीं जा पाता है अपने माँ बाप की गरीबी की वजह से, उसको हम सपोर्ट करें ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और तीसरी बात ये कि यहाँ के जो दूर दराज पहाड़ी गाँव हैं, इलाके हैं, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हम वहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें। तो पिछले 1.5-2 साल से जितना भी हमने काम किया उसमें से काफ़ी काम का आज यहाँ पर कंक्लूजन था या किसी नए कामों का आज उद्घाटन था या शुरुआत करनी थी। तो हमारी टीम आज पिछले 2 दिन यहाँ पर है। हमने सबसे पहले मच्छल विलेज के अंदर AGS राघवन है, वहाँ पे एक स्कूल, AGS राघवन जो स्कूल है वो पिछले 1.5-2 साल से हम उनमें बातचीत कर रहे हैं। स्कूल में 2 बड़ी बसें और 2 बोलेरो कैंपर जिनको कन्वर्ट किया गया है स्कूल बस में, वो 4 हमने स्कूल बस दी हैं। और वो देने के बाद में हमें उसमें ग्राउंड +1 और ज़्यादा रूम बन जाएंगे और ज़्यादा एरिया के रूम बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि बच्चों जो आज बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि क्लासरूम ही नहीं है, और ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में आ सकेंगे। तो AGS राघवन में वो किया गया। हम उसके बाद में AGS वाइन में गए, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। वहाँ पर भी पहले बच्चों का एनरोलमेंट नहीं था, जब बढ़ा तो वहाँ पर आज हमने वहाँ पर एक उसकी आधारशिला रखी है। AGS राघवन में भी हमने पूजन किया है, आधारशिला रखी है। तो AGS राघवन और AGS वाइन दोनों में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट के अंदर उनके वो पूरा काम पूरा हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोलमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। वो एक हमारा बड़ा काम था। आज हम यहाँ पर AGS हंदवाड़ा में हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, एक तो हमने स्कूल बच्चे आ गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि जिनके माँ बाप की इनकम इतनी नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे कर सकें। तो हमने आज से 2 साल पहले अभी के जो कर्नल साहब थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनसे बात करके ये डिसाइड किया था कि जो बच्चे अपने माँ बाप की गरीबी की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनकी फ़ीस उनके माँ बाप नहीं देंगे, उनकी फ़ीस हम दे देंगे। तो
स्कूल वालों ने, आर्मी वालों ने मिलकर तकरीबन 1000 बच्चों की लिस्ट हमारे को अभी तक शेयर की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपनी रुकनीत मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एबीवीपी की स्टेट सेक्रेटरी अक्षय बलोरिया ने जानकारी दी है कि उनकी इस रुकनीत मुहिम का मकसद तंजीम में 1 लाख नौजवानों को जोड़ना है ताकि तालिब इल्मों के हक व हकूक की बात की जा सके और उनके मसाइल को हल किया जा सके। आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। जैसे कि हम सबको ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद हर साल जो है अपना सदस्यता अभियान चलाती है और सदस्यता अभियान के माध्यम से हम नए विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि उन विद्यार्थियों को जो है अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, अपने आप को डेवलप करने का चांस मिल सके। तो इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो है वो सदस्यता अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और कल से यानी कि 27 जून से लेकर के है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता अभियान जो है वो चलने वाला है। और ये सदस्यता अभियान 4 चरणों में रहेगा, जिसमें स्कूल मेंबरशिप को हमने 2 चरणों में डिवाइड किया है। पहले चरण में विंटर जोन की सदस्यता रहेगी और दूसरे चरण में जो है वो समर जोन के स्कूलों की सदस्यता रहेगी। तीसरा चरण जो है वो कॉलेजेस एवं विश्वविद्यालय की सदस्यता का रहेगा और चौथा अंतिम चरण जो है उसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM जो इंस्टीट्यूट है वहां पे हमारी सदस्यता रहेगी। और इस सब के दौरान हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि हम लोग जो है 1 लाख से अधिक की सदस्यता पूरे जम्मू कश्मीर में करेंगे। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य जो है इस बार विद्यार्थी परिषद ने लिया है और इसको अचीव करने के लिए ये 4 चरण हम लोगों ने जो है तय किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक विशेष योजना इस बार जिला संयोजक और नगर संयोजकों की घोषणा हमने की है जो कि इस मेंबरशिप को जो है गति प्रदान करेगी। और विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं तमाम युवा वर्ग को, तमाम विद्यार्थी वर्ग से ये आग्रह करती हूँ कि आप सभी जिस भी फेज में फॉल करते हैं, फिर चाहे आप स्कूली विद्यार्थी हैं या कॉलेज के विद्यार्थी हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, आप सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि आप सभी आए हमारे साथ जो है हमारी मेंबरशिप का पार्ट बने और हमारे विद्यार्थी परिषद के जो है सदस्य बन करके अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने देश की डेवलपमेंट में भी अपना योगदान। जिला पुंछ के मेंढर के सखी मैदान में वाक़ा पीर बाबा छोटे शाह बादशाह का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी 28 और 29 जून को मुनक्किद होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जियारत कमेटी ने अवामुल नास से अपील की है कि वो इस उर्स मुबारक में काफी बढ़ चढ़ कर शिरकत करें और स्वाबेदारीन हासिल करें। मैं आपके चैनल की वसात से अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इस साल जो शिशमाई उर्स मुक़द्दस हो रहा है ये 28 और 29 जून को यानी 15 और 16 हाड़ को बरोज हफ्ता और जुमे को दरबार छोटे शाह बादशाह पर बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जोक दर जोक इस उर्स पाक में शरीक हों और मोहब्बतों का फूल पेश करके सवाब दारेन हासिल करें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज हम दरबार छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर खड़े हैं और उर्स के हवाले से मैं आपसे अर्ज करूं कि बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिनका ये मज़ार शरीफ सखी मैदान के अंदर वाक़ई है, इनका साल में 2 मरतबा उर्स पाक होता है। और ये सवाल कई बार कई लोगों ने किया भी और जहन में भी गर्दिश करता है कि सालाना उर्स मुबारक मैक्सिमम हुआ करता है पर ये साल में 2 बार क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे जो राज है वो ये है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और इन वलियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो पुराने लोग थे, अकाबरीन थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने साल में 2 मरतबा इस उर्स पाक का आगाज किया था और वही आज तक चला रहा है। उसी निस्बत से ये शिशमाई उर्स पाक है जो इंशाअल्लाहुल अजीज बरोज जुमा और
हफ्ता को बड़ी शान शौकत से मनाया जाएगा। जुमेरात को चूंकि यहाँ खत्म शरीफ होता है और कुर्ब जवार के तमाम लोग और जो यहाँ पर मदरसा चल रहा है इसके बच्चा और तमाम उलमा, बच्चे और उलमा जो है यहाँ इकट्ठे होकर कुरान खानी करते हैं, कलमा तैयबा का विर्द होता है, उलमा किराम के बयानात होते हैं। दूसरे दिन जो उर्स होता है वो बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये 3 दिन लगभग यहाँ पर उर्स पाक जो है इसकी शुरुआत चल रही है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ दरबार शरीफ पर आए और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल करे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।